वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एनएमएमएस का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और ये देख सकते हैं पूरा डिटेल क्या क्या इसमें है दिया गया है। आया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से। तो चलिए देखते हैं। झारखंड परिषद रांची, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार एवं झारखंड अधिविद्य परिषद ज्ञानदीप परिसर बड़गावा नामकुम रांची छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग झारखंड रांची विज्ञप्ति संख्या 52/2023 राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023-24 कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए। ये क्लास 8 के लिए है, जो अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए है फ्रेंड। तो देख सकते हैं एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका तथा छात्र 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2023-24 का आयोजन दिनांक 17 दिसंबर 2023 को किया जाना है। यानी कि एग्ज़ाम आपका 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा एनएमएमएस का। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और आपका ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना एनएमएमएस के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को एनएसपी पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से वर्ग 9 से लेकर वर्ग 12 तक की छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी कि क्लास 8 में एनएमएमएस का एग्ज़ाम देंगे, उसमें पास हो जाते हैं आप तो आपको क्लास 9 से लेके 12 तक आपको 12,000 करके प्रति वर्ष मिलेगा, है ना। तो बहुत अच्छा बात है ये, इसलिए भरना चाहिए। क्लास 8 में आप पढ़ते हैं तो आपको भरना अवश्य चाहिए। पात्रता: झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीयकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो है ना। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 55% अंकों से 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हों और एवं सत्र 2023-24 में अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। यानी कि क्लास 7 में आपको 55% अंकों में 7 पास हुए होंगे और अभी क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। यानी कि एसटी और एससी के लिए 5% की छूट भी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, है ना, वैसे छात्र छात्रा इसमें अप्लाई कर पाएंगे, भर पाएंगे जिसका पिताजी या माता या अभिभावक 3.5 लाख से कम कमा रहे होंगे वार्षिक आय, यानी कि 1 साल में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है ना। आप यदि नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे, यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आरक्षण के लिए है। आरक्षण तो इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुसार तय होगा। जैसा यहाँ नियम दिया गया उसी के अनुसार इसमें होगा, देख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा तो देख लीजिए। परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार के हैं जो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ये ऑनलाइन आपको करना होगा। तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपया है, सामान्य जनरल के लिए 250 रुपया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी एससी के लिए आपका 125 रुपया है आवेदन करने का शुल्क। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं 5वां पॉइंट में है परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम, आपका किस बेसिस में एग्जाम होगा, है ना, उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग 7 और 8 के स्तर के होंगे। क्लास 7 और 8 के आपका स्तर का एग्जाम पैटर्न होगा, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। यह परीक्षा ओमार सीट पर ली जाएगी, है ना। एग्जाम आपका ओमार सीट में आपको लिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल आपका दिया गया है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 17 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक, यानी कि 1 महीना आपका पूरा टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। 17 अक्टूबर 2023 से लेके 17
नवंबर 2023 तक। और DEO अप्रूवल आपका डेट दिया गया है 19 अक्टूबर 2023 से लेके 18 नवंबर 2023 तक में आपका DEO अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद देखिए डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपका किस डेट में होगा उसका भी दिया गया है। 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा 11 बजे से लेके 11 बजे AM से लेके 2 बजे PM तक होगा। और 30 मिनट का वहाँ एक्स्ट्रा फॉर विजुअली चैलेंजेज होगा, मतलब गैप होगा तो उसको 30 मिनट वहाँ और लगेगा। उसके बाद देखिए टेस्ट टाइप किस टाइप से होगा, तो पेपर 1 एक होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, MAT जिसको बोलते हैं। इसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेंगे, मानिए कि 90 मार्क का रहेगा, है ना। पेपर 1 90 मार्क का हो जाएगा। और पेपर 2 में स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड में टेस्ट में आपका SAT जिसको बोलते हैं, इसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क का इसमें भी होगा, तो 90 मार्क का, यानी कि टोटल 180 मार्क का होगा, यानी कि 180 नंबर का, है ना। टोटल आपका पूर्णांक क्या रहेगा, फुल मार्क 180 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन भी आपका 180 क्वेश्चन रहेंगे। और क्वालिफिकेशन मार्क आपका कितना है, तो देख सकते हैं 40% लाना है फॉर जनरल, BC1 BC2 एंड EWS के लिए, है ना। आपका 40% कम से कम लाना है, तभी आप इसमें सेलेक्ट होंगे। और SC और ST के लिए आपका 32% लाने से भी आप क्या इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद का देख सकते हैं पॉइंट, छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र वर्ग 9वीं 10वीं एवं 11 एवं 12 के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे, है ना। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक साल पास होने के बाद क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको वहाँ आवेदन करना होगा, तभी आपको उसमें आएगा पैसा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। उसके बाद का पॉइंट देखिए, बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडेड होना अनिवार्य है। छात्र छात्रा के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं को आधार बनवाने में सहयोग करेंगे। उसके बाद का पॉइंट है, असुविधा की स्थिति में किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची झारखंड के छात्रवृत्ति कोषांग के टेलीफोन नंबर दिया गया है, देख सकते हैं टेलीफोन नंबर, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, संपर्क किया जा सकता है। और आपको पास आउट होने के बाद आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है उसको भी बताते हैं। तो देखिए NMMS झारखंड स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज। पास आउट होने के बाद आपका देखिए ये डॉक्यूमेंट लगेगा। छात्र का आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक दस्तावेज यानी कि क्लास 8 का मार्कशीट होना चाहिए और प्रमाण पत्र, दोनों में एक होना ही चाहिए। स्कूल ID होना चाहिए, ID कार्ड, है ना। उसके बाद देखिए छात्र बैंक पासबुक जिसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो, है ना, मोबाइल नंबर आपका पासबुक में जुड़ा हुआ वैसा होना चाहिए। और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए, email ID और प्रवेश पर्ची, ये चीज़ चाहिए। तो ये पास आउट के बाद का है प्रोसेस। तो हम यही आप सभी से अपील करेंगे फ्रेंड्स कि आप क्लास 8 में हैं तो आप भरिए इस फॉर्म को, और आपको भर के इसमें एग्ज़ाम देना है। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा तो आप क्लास 7 का अच्छा से प्रिपरेशन कर लेना है ना, क्योंकि क्लास 7 का बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब 50 से अबव 50% मिल ही जाएगा। और 40% लगभग 30 या 40% लगभग 8 से पूछा जाता है, और 10% लगभग GK GS पूछा जाता है कुछ, है ना, एक्स्ट्रा 10 या 20% पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। तो आप पढ़ लीजिए, GK GS कुछ पढ़ लीजिए, क्लास 7 का रिवाइज कर लीजिए और 8 का कुछ पढ़ लीजिए। आप डेफिनेटली इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स भी बोला नहीं जाएगा। इसमें आपका कटअप उतना नहीं है, आपको परसेंटेज लाना है ना। 40% लाना है, कम से कम 40% ला जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही था फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।